बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था पैथोलॉजी का, और उसमें हमने स्टार्ट किया था कोर ऑफ पैथोलॉजी कि पैथोलॉजी किन किन एस्पेक्ट्स पे फोकस कर रही है। तो हमने एटियोलॉजी पढ़ा था जो काज ऑफ डिजीज़ था। अब उसके बाद है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस जो है ये मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़, एक डिजीज़ कैसे फैलती है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेजेस आते हैं। इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ प्रोडक्शन by causative agents. This means the sequence of events the cell or tissues or the whole organisms in response to the causative agents from initial stimulus to the manifestations of disease। कह रहा है जो पैथोजेनेसिस है इसमें डिजीज़ का तरीक़ेकार है, किसी बीमारी के प्रोडक्शंस का तरीक़ेकार है कि बीमारी कैसे फैलती है। फर्स्ट जो काजेटिव एजेंट होता है, जो जिसने बीमारी फैलानी होती है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, उसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कि वो किस तरह बीमारियां फैला रहा होता है। ये हम पैथोजेनेसिस में पढ़ते हैं। इसका ये मतलब है कि वो सीक्वेंस या इवेंट्स इन द सेल और टिश्यूज़, या सेल में, टिश्यूज़ में, या पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू द कॉजेटिव एजेंट्स, कि जो सेल का, टिश्यू का, या पूरे ऑर्गेनिज्म का, पूरी बॉडी का, ऑर्गन सिस्टम का रिस्पॉन्स क्या होता है उस कॉजेटिव एजेंट्स के रिस्पॉन्स में या उसके अगेंस्ट। कि कोई भी कॉजेटिव एजेंट आया और बॉडी ने, सेल ने, टिश्यू ने, होल ऑर्गेनिज्म ने उसके खिलाफ क्या रिस्पॉन्स दिया, ये हम पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस में। कौन कौन से स्टेप उसके अंदर आए, सेल के अंदर क्या क्या चेंजेस आई, टिश्यू के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई, होल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या चेंजेस आई, किसके रिस्पांस में, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस कॉजेटिव एजेंट के रिस्पांस में। इसको पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस। फ्रॉम द इनिशियल स्टिमुलस टू मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज, कि जब इनिशियल स्टार्ट में जो इनिशियल स्टिमुलस आया, जो इब्तिदाई तब्दीली आई, इब्तिदाई चेंज आई, उससे लेके किसी भी डिजीज, किसी भी बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने तक, कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया, उसने बीमारी फैलाना शुरू कर दी। अब उसके आने के बाद जो जो स्टेजेस आ रहे होंगे कि स्टार्ट में फीवर होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, उसके बाद आराम आराम से वो बीमारी फैलती जाएगी, और एंड पे जाके उसके साइंस सिम्टम्स हमें आएंगे, बीमारी ज़ाहिर होगी। जिस तरह के अभी के इस सिचुएशन के अंदर कोविड-19 है, तो वो क्या करती है, जो वायरस होता है वो बॉडी के अंदर आ गया, वो फिर उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट कर देता है, होस्ट की जो डीएनए होगा उसको कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है। उसके बाद उसको, उसके साइन सिम्टम आते हैं 5 to 14 डेज़ के अंदर। उसके अलामात ज़ाहिर होने में 5 से 14 दिन लगते हैं। इसी तरह हम इसीलिए हम पेशेंट को क्वारंटाइन करते हैं कि अगर 14 दिन के अंदर, 5 से 14 दिन के अंदर अलामात ज़ाहिर हो गई तो हम ये उसको कंफर्म कर देते हैं इस बंदे को डिजीज़ है। अगर नहीं आते तो उसको घर भेज दिया जाता है। इसी तरह होता है कि जो इनिशियल स्टिमुलस आया और उसके बाद क्या क्या तब्दीलियाँ शुरू हो गई सेल, टिश्यू और आर्गन के अंदर, और उस इनिशियल स्टिमुलस से लेकर बीमारी के ज़ाहिर होने तक, मैनिफेस्टेशंस ऑफ डिजीज़, बीमारी के अलामात ज़ाहिर होने तक, जो सेल के अंदर जो तब्दीलियाँ होंगी, जो स्टेजेस आएंगे, उनको बोलते हैं पैथोजेनेसिस। उसके बाद मार्फोलॉजिकल चेंजेस। मार्फ मीन शेप। दिस रेफर टू द स्ट्रक्चरल एंड एसोसिएटिव फंक्शनल चेंजेस इन द सेल टिश्यू। कह रहा है कि ये मार्फोलॉजिकल चेंजेस के अंदर सेल की स्ट्रक्चर और उससे जुड़े उसके फंक्शंस के अंदर जो तब्दीलियाँ रहनुमा होंगी, दीज आर द ईदर डायग्नोस्टिक ऑफ कॉजेटिव एजेंट। अब इन तब्दीलियों की वजह से क्या हो सकता है, उस कॉजेटिव एजेंट को डायग्नोज कर सकते हैं हम, हमें पता चल जाएगा इस बंदे को फीवर है तो क्या हुआ है, क्यों हुआ है फीवर, तो या डायग्नोज करेंगे। तो डायग्नोज तशखीस में ये काम करेंगे हमारे पास ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस। कोई भी स्ट्रक्चर चेंज होगी, कोई इन्फ्लेमेशन होगी, सोजन हो जाएगी बॉडी के अंदर, या कोई फंक्शन ठीक तरह से नहीं हो रहा होगा, तो हमें ये हमें क्या बताएगा, इस बीमारी की अलामात बताएगा डायग्नोज करने के लिए, तशखीस।
ऑफ कॉजेटिव एजेंट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजीज, या जो मॉर्फोलॉजिकल या फंक्शनल चेंज आई है, उसकी साख चेंज हुई है या उसका काम चेंज हुआ है, ये या तो फिर उस बीमारी की खुसूसियात हो सकती हैं। कोई बीमारी हुई, उस बीमारी के होने के बाद क्या होगा बॉडी के अंदर, जिस तरह कोविड-19 उसमें क्या है, वो जो ही बॉडी में आया तो उसने शार्टनेस ऑफ ब्रेथ और फीवर और डिजीनेस और फटीग वगैरह, तो ये उसके करेक्टरिस्टिक हैं कि ये बीमारी हुई, इस बीमारी के होने की वजह से बॉडी के अंदर ये अलामात ज़ाहिर हो सकती है। उसके बाद क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इट एज द साइंस एंड सिम्टम कोर्स एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस के अंदर हम उसके साइंस देखेंगे कि उसकी अलामात क्या हैं, सिम्टम्स और साइन में ये फ़र्क होता है। साइन वो होता है कि जो पेशेंट के अंदर हमें नज़र आ रहा हो, जिस तरह फीवर वगैरह, और सिम्टम जिस तरह की पेन, ये हमें नहीं पता इस बंदे को पेन हो रहा है, ये हमें पेन के बारे में हमें पेशेंट बताता है। जो अलामात बीमारी की हमें मरीज़ बताता है तो वो होती हैं सिम्टम्स, और जो हमें खुद नज़र आ रही होती हैं तो वो होते हैं साइंस। कोर्स मीन कि ये बीमारी कितना टाइम लेगी ठीक होने में और उसकी प्रोडक्शन में कितना टाइम लगेगा, ये कोर्स ऑफ डिजीज़। और प्रोग्नोसिस ये होता है कि जो डॉक्टर्स की प्रिडिक्शन होती हैं, जो हम पेशेंट को बताते हैं कि ये बीमारी आपकी इतने दिनों में ठीक होगी, ये प्रिडिक्शन होती हैं, या इस बीमारी के बाद बॉडी के अंदर क्या क्या तब्दीली होंगी। अच्छा, उसके बाद डिजीज़, डिजीज़ जो होती है, इट मीन्स एनी डेविएशन फ्रॉम और इंटरप्शन ऑफ द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनी बॉडी टिश्यू, organ or system that is manifested by the characteristic group of signs and symptoms। कह रहे जो डिजीज होती है, बीमारी होती है, वो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि डेविएट हो जाना, अपने रास्ते से हट जाना, या उसमें कोई इंटरप्शन आ जाना नॉर्मल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के अंदर। अगर बॉडी का कोई नॉर्मल स्ट्रक्चर था, या कोई इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था और उसका फंक्शन था, अगर उसके स्ट्रक्चर के अंदर या उसके काम के अंदर, फंक्शन के अंदर कोई तब्दीली रुनुमा होती है, तो इसको हम डिजीज़ कहते हैं। अच्छा, और ये दैट मैनिफेस्टेड बाय कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप ऑफ साइन एंड सिम्टम, और जो हमें किस चीज़ से ज़ाहिर होती है, मैनिफेस्टेशन किस चीज़ से होती है, उसके साइन और सिम्टम से। यानी एक सेल था, उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर था और नॉर्मल काम था, कोई बीमारी, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से उसके अंदर वो अपना उसकी स्ट्रक्चर भी चेंज हो गई। अगर उसका साइज़ पहले छोटा था, बड़ा हो गया है, और उसके बाद जो उसका काम था वो भी अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। ये हमें कैसे ज़ाहिर होगा, जब साइन और सिम्टम देखेंगे, उसका फीवर देखेंगे, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, एक्सरे वगैरह करवाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि इसकी स्ट्रक्चर के अंदर ये चेंजेस, तब्दीलियाँ आई हैं। या तो इसको, ये हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डिजीज़ के अंदर, ये डिजीज़ होती है।